हैज़ टू और हैव टू को कैसे यूज़ करना है सेंटेंस में, कैसे किसके साथ हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करना है। बाकी तो उसके फॉर्म ही है, हैड, विल हैव, बी हैविंग, ये तो फॉर्म है हैज़ टू और हैव टू का। तो चलिए, कोई काम करना है या फिर करना पड़ता है तो वहाँ पे हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। कोई काम पास्ट में करना पड़ता था या फिर करना पड़ा तो उसके लिए हैड टू का यूज़ करेंगे। इन फ्यूचर करना पड़ेगा कोई भी काम तो वहाँ पे विल हैव टू का यूज़ करेंगे। और कोई काम करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ रहा था तो वहाँ पे बी हैविंग टू का यूज़ हैविंग टू का यूज़ करना होगा। ही सी इट नेम, किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर सेंटेंस में है तो वहाँ पे हैज टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। वी दे यू या फिर किसी भी प्लुरल नाम जैसे राम श्याम दो है या फिर दो से प्लुरल्स बात कर रहे हैं तो वहाँ भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और हैव टू का यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल, उसे लड़ना पड़ता है, ही हैज़ टू फाइट, उसे यानी कि लड़का या फिर लड़की, उसे लड़ना पड़ता है, ही हैज़ टू फाइट। हैव टू का यूज़ आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक, यहाँ पास्ट प्रेजेंट का बात करें इसलिए आई हैव टू कुक। मुझे खाना बनाना पड़ता था, आई हैड टू कुक, मतलब था, पास्ट का बात कर रहे हैं। मुझे खाना बनाना पड़ेगा, फ्यूचर का बात करें, आई विल हैव टू कुक। तो देखिए यहाँ पे सेल और विल दोनों ही यूज़ होता है लेकिन आप यहाँ पे विल का यूज़ करिए, आई विल हैव टू कुक। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक। आप बोलेंगे यहाँ पे बी का यूज़ तो हुआ नहीं। हाँ, जब वॉज वेयर का यूज़ करेंगे तो हम बी हैविंग का यूज़ करेंगे, जब पर आई के साथ हमेशा एम का ही यूज़ होता है, आई एम हैविंग टू कुक। अब एक एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है, सेंटेंस है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे कि नेगेटिव में, सी हैज़ नॉट टू कुक, क्या ये सेंटेंस राइट है? नहीं, ये रॉन्ग है। हम डू और डज का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और हैज़ का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? हैज़ का हैव। समझ में? हैज़ का फर्स्ट फॉर्म हैव होता है। अब इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, ये ध्यान दीजिएगा। तो सी डज नॉट हैव टू कुक, तो हम डज नॉट का यूज़ किए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का यूज़ होता है, और हैज़ के जगह हैव का यूज़ होगा क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। इसी तरह जब हम पास्ट में बनाएंगे तो डिड का यूज़ करेंगे, डिड नॉट का यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क वाला। क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा, विल शी हैव टू कुक, तो क्या यूज़ करेंगे, विल शी हैव टू कुक। तो जो विल हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ हम पहले कर लेंगे, विल शी हैव टू कुक। डज रहेगा तो डज का भी और डिड रहेगा तो डिड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, डज शी हैव टू कुक। तो डज जो है हेल्पिंग वर्ब उसको यूज़ हमने पहले कर लिया सब्जेक्ट के पहले, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डज शी हैव टू कुक। थैंक यू सो मच।